आप सबको नमस्कार और अभिनंदन। वैसे हमारे बिजली, अपराध, किसान और इन सब मुद्दों को लेके राजस्थान में कल से हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए हल्ला बोल के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझ समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक और हमारे प्रमुख लोगों ने उसको नीचे जनता तक पहुंचाया। एक बड़ा जन समर्थन उसको मिला। आज इस क्रम में पूरे प्रदेश भर में पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से आप लोगों के जरिए 20 महीने की राजस्थान सरकार की अराजकता और आक्रमण्यता के खिलाफ हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। वैसे इस आंदोलन से संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी आपके बीच में रखेंगे और हमारे जयपुर के सांसद श्रीमान रामचंद्र बोरा जी। लेकिन एक बीच में अनायास घटना ने सबका ध्यान आकृष्ट किया और मुझे आप लोगों ने लगातार संवाद किया। कुछ लोगों ने, हमारे मीडिया के बंधुओं ने कुछ बाइट्स ली, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बात, जो घटनाक्रम हुआ उस पर अपनी बात रखूं। जोधपुर में पिछले 25 दिनों से किसान संघ का आंदोलन चल रहा है किसानों की मांगों को लेकर, और पूरे प्रदेश भर में ही है, लेकिन जोधपुर में कई दिनों से अनवरत आंदोलन चल रहा है। उनकी मुख्य मांगें थी बिजली के बिलों की माफ़ी की, लॉकडाउन के कारण जो तकलीफ हुई, और एक पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को 833 रुपये प्रति माह, 10,000 रुपये सालाना ये अनुदान देती थी। इस सरकार ने आते ही उस अनुदान को बंद किया। ओसिया में हमारे पूर्व संसदीय सचिव भैराराम सियोल के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ और 23 तारीख को एक व्यापक लॉकडाउन हुआ। 1500 किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन किया। ये अलग बात है कि उन पर महामारी अधिनियम का मुकदमा बना, लेकिन उस आंदोलन का एक बड़ी चर्चा और बड़ा असर उस क्षेत्र में हुआ। कल रात को किसान संघ के इसी आंदोलन में माणकलाव के जोधपुर के उस क्षेत्र के जब धरना चल रहा था, तो युवा नेता पुखराज धरना स्थल पर उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सरकार क्या कहेगी, क्या करेगी, ये दीगर बात है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान पुखराज की मौत मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सरकार पर और मुख्यमंत्री के आचरण पर एक सवालिया निशान खड़े करती है। और केवल यही नहीं, पिछले दिनों लगातार क्रमिक रूप से 3 आत्महत्याएं, चांदरख के शेर सिंह नाड़ी में कूद के आत्महत्या की, कर्जे से तंग थे। नेवरा के मोटाराम, इन्होंने भी इसी तरीके से तंग हाली में और किसान के कर्जे के कारण आत्महत्या की। नेवरा रोड के जगदीश ने भी इसी तरीके से आत्महत्या की। ये आत्महत्याएं और इस तरीके से मौतें, ये राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुखिया को तो शायद शर्मिंदा नहीं करती होंगी, लेकिन उनको विस्मृति नहीं हो जाए, इसलिए मुझे विवश होना पड़ा कि आपकी सरकार ने सबसे पहले राजस्थान में आपके राष्ट्रीय नेता ने और आप खुद ने बार बार ये कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। ये वो सब लोग हैं जिन पे केसीसी का
सहकारी बैंकों का इस तरीके का कर्जा था। मैं साहूकार के कर्जे की बात नहीं कर रहा, और ये आपके नेताओं के अपने लफ्ज थे जिन्होंने कहा, और गिनती भी 10 की गिनी थी। ये बार बार विस्मृत हो जाते हैं। और केवल यही नहीं, गंगानगर के एक किसान जगदीश ने जब आत्महत्या की, उसने तो बाकायदा सुसाइड नोट लिखा, नोट नहीं, वीडियो था। यदि आप लोगों के संज्ञान में हो तो बाकायदा वीडियो में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम लिया कि मेरे मौत के दोषी ये हैं। और अभी भी 20 महीने बाद भी अपने जन घोषणा पत्र पर ये सरकार कायम नहीं रहती है, अपने जन घोषणा पत्र से यू टर्न लेती है। और यू टर्न लेनी इनकी पुरानी आदत है, लेते रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष के नाते असंवेदनशील मुख्यमंत्री से ये जवाब मांगती है कि कम से कम राजस्थान का ठेका छोड़ दिया हो तो कम से कम जोधपुर पर तो मेहरबानी करते। और इसलिए मैं साफ तौर पर सरकार से मांग करता हूं कि आप में थोड़ी बहुत भी संवेदना बची हो तो किसानों के इस मुद्दे पर पूरे राजस्थान में आंदोलन। राजस्थान के करोड़ों बिजली के उपभोक्ता, जिसमें सामान्य कंज्यूमर भी है, किसान भी है, छोटा व्यापारी भी है, छोटा उद्योग चलाने वाले लोग भी हैं। आपने अभी तक एक शब्द नहीं कहा। क्या कहा आपके मंत्री ने कि हमारी जिम्मेवारी नहीं, कंज्यूमर्स को बिल देना चाहिए, कभी केंद्र पर थोपते हैं। आपने जब चुनाव लड़ा तो ये वायदे क्यों किए, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है और हम मांगते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि थोड़ी बहुत गैरत बची हो, थोड़ा बहुत ईमान बचा हो, थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता बची हो तो 20 महीने के दौरान किसानों के लिए किए गए काम, आपके वायदे और आप आगे क्या करने वाले हैं, उसका एक वाइट पेपर आप राजस्थान के किसानों और जनता के सामने रखिए। ये भी बताइए कि जिन किसानों की इस तरीके से आंदोलन में आत्महत्याओं से मौतें हुई, उन किसान परिवारों के संबल के लिए आपकी सरकार ने क्या किया। 1-1 लाख रुपए का प्रलोभन देके उसकी लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि पानी अब सर से ऊपर उतर गया। राजस्थान का किसान शरीफ हो सकता है, भोला हो सकता है, मर्यादित हो सकता है, लेकिन आप इस तरीके से किसानों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। आपने लोक कल्याण की, किसान कल्याण की बात कही, 20 महीने तक आपको बर्दाश्त किया। ये अलग बात है कि उनके मंत्री हमें नसीहत देते हैं कि आप आंदोलन को वर्चुअल करो। हम तो वर्चुअल कर लेंगे, लेकिन राजस्थान का किसान कोरोना के बाद इस सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। इसलिए मेहरबानी करके जमीन, कागज से जमीन पर उतार के बताएंगे तो मुझे लगता है कि भला करेंगे। हम लोगों ने एक मर्यादित तरीके से आंदोलन की शुरुआत करी है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका जिक्र मैं कल कर चुका आप लोगों के समक्ष, उसको दोहराऊंगा नहीं। और इसलिए आज जयपुर के संभाग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य रूप से श्रीमान मदन दिलावर जी को एड्रेस करना है। वो अपनी बात रखेंगे। मेरी बात समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि आप चाहेंगे तो हम परफॉर्मा भी बना देंगे, रोड मैप भी बना देंगे, लेकिन मैं तो बात ये कर रहा हूं कि उन्होंने जो जन घोषणा पत्र में कहा, उनके जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जो कहा, अभी तो हम उसका जवाब मांग रहे हैं। हम सत्ता में कब आएंगे, कैसे आएंगे, और उसकी हमारी अपनी तैयारी है। लेकिन अभी तो जो हिसाब किताब कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए, और उसका एक सीधा सीधा असर दिखता था कि राजस्थान के किसानों ने कदाचित इस प्रलोभन में भी, इस बलमनसात से भी, इस अपील पर भी, इस उम्मीद के साथ भी, क्योंकि जो पिछले दिनों जो सुसाइड्स हुई उसमें ट्रैक्टर के लोन पर भी किसानों ने मान लिया था। ऐसी अनेकों घटनाएं थी। इसलिए अभी तो जो कहा गया सत्ताधारी दल के द्वारा उनके चुनाव के अभियान के दौरान, मुझे लगता है कि उस पर यदि वो कोई व्हाइट पेपर देंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा।